होप सो यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज के इस लेक्चर में हमने एसक्यूएल की कुछ क्वेरीज पढ़नी है, जिसमें हमने क्रिएट टेबल करना है, ड्रॉप टेबल करना है, टेबल को मॉडिफाई करना है, उसके अलावा प्राइमरी की एंड रिलेशनल डेटाबेस, फॉरेन की और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करने हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूरीज। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ क्यूरीज। सो एसक्यूएल पे हमने आना है और हमने आगे लिखना है क्रिएट डेटाबेस। आगे डेटाबेस का हमने लिख देना क्या, नेम। लेट्स से मैं कहता हूँ टेस्ट डीबी फॉर, गो किया मैंने, एंड टी की सीरीज में हमारे टेस्ट डीबी फॉर यूट्यूब, ये हमारे पास बन गई। अब मैं यहाँ एसक्यूएल में इसको मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, मतलब डिलीट करना चाहता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा? सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉप डीबी। ड्रॉप, आगे हमने लिखना है डेटाबेस एंड टेस्ट डीबी फॉर यूट्यूब, एंड ये हमारी डेटाबेस डिलीट होगी। यहाँ पे अब कोई डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने किस तरह विद द हेल्प ऑफ क्यूरीज अपना टेबल क्रिएट करना है। अब मैं इस डेटाबेस पे आया एंड मैं आया एसक्यूएल में और मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, क्रिएट टेबल। आगे हमारे पास आएगा टेबल का नेम। लेट्स से मैंने कहा स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इसके बाद हम लिखेंगे इसकी फर्दर डिटेल्स। यहाँ हमारे पास सेमीकोलन आता है। यहाँ मैंने क्या लिखना है, लेट्स से stid, और हम आगे उसके लिखेंगे फिर डाटा टाइप। मैंने कहा इंट, इंटीजर टाइप हो। फिर हम लिखते हैं st_name, स्टूडेंट नेम। मैं कहता हूँ ये हो वॉचर और 255 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो। फिर मैं कहता हूँ देयर शुड बी अनदर फील्ड ईमेल, ये भी हम कहते हैं वॉचर हो जाए, एंड 255 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारी जो फील्ड है वो क्या हो, प्राइमरी की भी हो। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आएंगे यहाँ पे अपनी कंप्लीट करने के बाद क्यूरीज, और फिर इस तरह हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन कर देंगे, हमारा टेबल बन जाएगा। और टेबल में हमारे पास स्टूडेंट आ गया और उसकी फर्दर डिटेल्स आ गई हैं। एंड हम देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमने मिस कर दी और वो हमारे पास क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है। सो अभी हम टेबल को एक बार डिलीट करते हैं, ड्रॉप टेबल, और आगे टेबल का नाम लिख दिया स्टूडेंट। सो मैंने गो किया, हमारा ये टेबल डिलीट हो गया। अब हम इस टेबल को दोबारा बनाएंगे। मैंने कहा क्रिएट टेबल, आगे लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम आ गया हमारे पास। तो नेम के अंदर हम क्या लिखेंगे फर्दर, stid इंट। इसके बाद हम लिख लेते हैं नेम वॉचर 255 कैरेक्टर्स लॉन्ग। इसके बाद हम लिख लेते हैं ईमेल वॉचर, ये भी 255 हो गया हमारे पास। इसके बाद हम लिख लेते हैं पासवर्ड, ये पास वॉचर 128 कैरेक्टर्स लॉन्ग।
फिर हम बात करते हैं इसमें प्राइमरी की, एंड मैं कहता हूँ stid को प्राइमरी की बना। जी, सो ऑटो इंक्रीमेंट हमारे पास यहाँ पे ऐसे आएगा, प्राइमरी की यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। हमने इसको बना लिया एंड हम अब स्ट्रक्चर में आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा में हमारे पास ये आ रहा है और ये हमारा प्रॉपरली टेबल क्या हो गया है, डिफाइन हो गया है। सो इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस की। सो रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास क्या होती है, हमें नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है रिलेशनल, जिसमें कोई रिलेशन हो डेटाबेस का आपस में। सो रिलेशनल डेटाबेस वो होती है जिसमें हमारे पास दो टेबल्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो। ठीक है, सो हम अब यहाँ दो टेबल बनाते हैं एग्जांपल के तौर पे। लेट्स से एक एडमिशन का फॉर्म बना लेते हैं और एक उस एडमिशन की डिटेल्स ले लेते हैं। सो मैंने कहा ADID एडमिशन आईडी, एडमिशन नंबर एंड डेट टाइम। हमने एक डेटाबेस के अंदर कॉलम ये ले लिया और फर्दर हम देख लेते हैं इसके अंदर अटेंडेंट, लेट्स से जिसने एडमिशन किया है। ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की डिफाइन होगी हमारी। मैंने कहा एडमिशंस, अब मैंने एडमिशन की डिटेल स्टोर करवानी है। फिर मैं क्या करूँगा, एक और टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई ADDID एडमिशन डिटेल आईडी लेट्स से, और मैंने कहा भाई नंबर, फादर नेम, ईमेल। यहाँ से मज़ीद कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेट्स से नंबर, एड्रेस, फोटो। इतना डाटा काफ़ी। अब लास्ट पे हम लिखेंगे क्या, ADID एडमिशन आईडी, जिस एडमिशन के अगेंस्ट हम इसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। किस तरह, मैं भी आपको समझाता हूँ। इसको पहले हम प्राइमरी की डिफाइन करेंगे, फिर हमारे पास नंबर आया, एडमिशन नंबर, यहाँ पे हमने नेम लिखना था आई गेस। सो 256 कैरेक्टर्स रखती है, मैंने इसको भी व्हाट्सएप पे ले गया एंड 256 कैरेक्टर्स, यहाँ भी 256 कैरेक्टर्स, नंबर 256, एड्रेस भी हम रख लेते हैं 1000 एंड फोटो हमने रखा 1000 और ये इंटीजर ही रहेगा। सो सेव किया, कहता है भाई, अब मैं कहता हूँ एडमिशन अंडरस्कोर डिटेल। सो हमारे पास टेबल बना एडमिशन एंड एडमिशन डिटेल। ये एडमिशन है हमारे पास, ADID एडमिशन नंबर, डेट टाइम। अब ADID हमारे पास एक एडमिशन है लेट्स से, और हमारे पास उसकी डिटेल कहाँ पर है, यहाँ पे। तो अगर हमने दो टेबल को आपस में, एक टेबल का डाटा दूसरे में स्टोर करवाना है तो हमें उसकी आईडी यहाँ पे स्टोर करनी पड़ेगी। सो इसकी जो प्राइमरी की है वो यहाँ पे जब ऐड होगी तो उसको हम कहेंगे फॉरेन की, जो इनका आपस में रिलेशन बना रही है। फिर हमारे पास इनके टेबल्स के आपस में रिलेशन हो सकते हैं। अब इस सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि दो टेबल्स के आपस में रिलेशन कैसे हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास एक एडमिशन के अगेंस्ट यहाँ पे मल्टीपल डिटेल्स पड़ी हों। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने एडमिशन करवाया है और उसमें उसने 3 या 4 जगह पे अप्लाई किया है, लेट्स से BSIT में भी अप्लाई किया, CS में भी, SE में भी, और उधर BS इस्लामियात में भी लेट्स से अप्लाई किया। सो मल्टीपल एडमिशन्स करवाया उसने एक टाइम पे, और उस सारों की डिटेल्स यहाँ पे आएंगी जो कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड की जाएंगी। सो इसका रिलेशन होगा इस टेबल के साथ, एडमिशन के एडमिशन डिटेल के साथ, 1 to many का। फिर हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशन भी हो सकता है कि अगर हमारे पास वहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड सबमिट किए गए और यहाँ पे हर एक के अगेंस्ट मल्टीपल है या फिर 1 है, तो हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप भी हो सकता है इनका। सेम इसी तरह हमारे पास मैनी टू 1 का भी हो सकता है रिलेशनशिप, जिसके अंदर हमारे पास वहाँ मैनी रिकॉर्ड्स हो और यहाँ पे एक रिकॉर्ड हो। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था रिलेशनल डेटाबेस का। इसकी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं रिलेशनल डेटाबेस की। हम ई-कॉमर्स स्टोर पे जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करते वक्त हम, हमारी कार्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हुई होती हैं ऐड, और हम
उनके अगेंस्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर की डिटेल जब ओपन की जाती है तो हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स आती हैं जिनको हमने ऑर्डर प्लेस किया जाता है। फिर हमारे पास उसकी किस तरह होती है, लॉजिक ऑर्डर एंड ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल टेबल होता है, और उसके अंदर हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर रखते हैं मेन, और ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है वो सारी हम स्टोर करते हैं। सो इस टाइप का हमारे पास टेबल बनता है जब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। अगर आप लोगों के इस सेक्शन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फर्दर हम माई एसक्यूएल की क्यूरीज पीएचपी में साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त पढ़ते रहेंगे। जो क्यूरीज हम यहाँ पे लिखते हैं सेम एज इट इज वो यूज होंगे इन द पीएचपी विद पीएचपी वेरिएबल्स। सो कीप वॉचिंग, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जिन दोस्तों को इसमें इंटरेस्ट है उनको भी इस चैनल पे इनवाइट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।